कलयुग में मृत संजीवनी अगर कुछ है तो वो है राम का नाम। इंसान माली का नाम जपता रहे, लेट के बैठ के काम धंधा करते हुए, तो उसके अंतःकरण की सफाई होती रहती है, उसके अंतःकरण में आत्मबल आता रहता है और अंदर की शक्ति हासिल करके वो इंसान दुनियादारी में, रूहानियत में तरक्की करते चले जाते हैं। राम का नाम लेने से पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाती हैं। राम का नाम लेने से गम चिंता परेशानियां मिट जाती हैं और मालिक का नाम लेने से इंसान की सोच में जो विचार चलते हैं उनका, खास करके नेगेटिव थॉट्स, उनका फल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसलिए मालिक का नाम जपो। एक समय निश्चित करो कि हां, इस समय मैं मालिक का नाम जपूंगा, मालिक की भक्ति करूंगा। तो वो भक्ति, वो मालिक का लिया गया नाम आपको बहुत सारी परेशानियों से बचा देगा। हमने अपनी आंखों से ऐसा देखा है, जो बीमार भयानक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं और उनके अंदर भावना आ जाती है कि वो कभी भी तंदुरुस्त नहीं होंगे, जिनको डॉक्टर बोल देते हैं कि ये तो मालिक के आश्रय है, हमारे बस में नहीं है। दूसरे शब्दों में डॉक्टर जिन्हें जवाब दे देते हैं। हमने ये देखा है, राम नाम का जाप करते हुए, सेवा सुमरण करते हुए वो लोग बीमारी को हरा के जिंदगी की बाजी जीत जाते हैं। और वही डॉक्टर जो इलाज कर रहे होते हैं दंग रह जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से जिनकी जिंदगी कुछ महीने कुछ दिन की होती है, कैसे वो सालों साल तंदुरुस्ती से जीते रहते हैं। तो ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है कि राम का नाम इंसान को अंदर बाहर से खुशियों से भर देता है, रूहानी तंदुरुस्ती ताजगी से भर देता है। इसलिए राम का नाम लेते रहना चाहिए। और राम नाम लेते समय आप कभी भी समय बर्बाद की बात ना सोचें। आपको कई बार लगता है कि यार मैंने इतना समय भगवान को दे दिया, बाकी किसको उलाहना दोगे, बाकी किसके लिए टाइम दिया। वही औलाद एक दिन छोड़ देती है, बड़ा दर्द होता है। जिनको सींच के बड़ा करते हो आप, और जब आपके सामने ही आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। इंसान कभी सोचता भी नहीं कि ऐसा होता है या ऐसा होगा, लेकिन जब हो जाता है तो इंसान सोचता है ये क्या हो गया। तो वो जो समय आपने उन पे लगाया था तो उसका नतीजा यह निकला। अगर वही समय आप राम नाम में लगाएं, वही समय प्रभु भक्ति में लगाएं, सतगुरु अल्लाह राम के प्यार में लगाएं, वो समय बेशकीमती हो जाएगा और आपकी जिंदगी में बहारें ले आएगा। इसलिए समय का सदुपयोग करो, जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ईश्वर के नाम का जाप करो, ईश्वर से ईश्वर को मांगते रहो, भले कर्म करते रहो। यकीनन उस मालिक की दया में रहमत जरूर बरसेगी। जब सब उक्तियां युक्तियां हार जाती हैं, जब इंसान का माइंड टोटली जवाब दे जाता है,
कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मुझसे ऐसा नहीं होगा, यह संभव नहीं है, उस समय ईश्वर का अगर नाम लिया जाए तो असंभव को संभव ईश्वर का नाम पल में बना देता है। कल्पना से परे की बातें जो होती हैं ईश्वर के नाम से वो ठीक हो जाती हैं। जो कभी सोचा नहीं होता वो इंसान को खुशियां मिल जाती हैं। लेकिन ये कहावत है, वो भगवान, वो राम जिसे अपनी खुशियों से, अपनी भक्ति से नवाजता है, तो उससे पहले अजमाता जरूर है। अजमाने में जो फेल हो जाते हैं वो उस परम पद को हासिल नहीं कर पाते। उन्हें अंदर बाहर नजारे एक जैसे नजर नहीं आते, और जो इसमें सफल हो जाते हैं वो अंदर बाहर माला माल हुए रहते हैं। संत पीर फकीर वचन करते हैं कि भाई ये बात को मान लो, ये आपकी जिंदगी की काम आने वाली चीजें हैं। ऐसा करने से आप जिंदगी में खुशियां हासिल कर पाएंगे। आप राम नाम का जाप करते हुए, समाज का भला करते हुए आगे बढ़ेंगे तो पूरी दुनिया में आपका नाम याद रखा जाएगा। वरना कितने बेनाम यहां से आते हैं और चले जाते हैं, कोई याद तक नहीं करता। तो जिंदगी मिली है तो क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि हर कोई याद रखे। तो इसलिए बहुत जरूरी है राम का नाम जपो, मालिक की भक्ति इबादत करो, ताकि उस भक्ति से आपको तो खुशियां मिले ही मिले, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी माला माल हो सके। कितना आसान सा कार्य है सुमरन करना। निंदा चुगली करने में भी जोर लगता है, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। आप जोर लगा लगा के बात करते हैं ताकि सामने वाला प्रभावित हो, क्योंकि धीमे आवाज में चुगली करेगी तो मजा नहीं आता ना लोगों को। प्रेशर पाके जब चुगली करते तो पता चलता कि अच्छा, दावे से कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ही है, तो आदमी को लगता है यार ये सही कह रहा होगा। तो राम नाम तो कुछ भी नहीं है, जुबान चलाओ चाहे ना चलाओ, विचारों से करते रहो। बल्कि जैसे जैसे राम का नाम जपते जाओगे वैसे वैसे मालिक की खुशियों के अधिकारी बनते जाओगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा करना तो दूर सोचते नहीं। जो उन्हें भी बुरा कहते हैं संत पीर फकीर, उनके लिए भी परमपिता परमात्मा से दुआएं मांगते रहते हैं। सबका भला करते हैं, सबको खुशी देने के लिए हर अच्छा कर्म करते चले जाते हैं। और इंसान जो सच्चे दिल से, जो भावना से मान लेते हैं, उन्हें तमाम खुशियां जरूर हासिल होती हैं। जितनी श्रद्धा होगी, जितना दृढ़ यकीन होगा, उतने ही नजारे ईश्वर के ज्यादा मिलेंगे। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, ईश्वर की भक्ति करते रहो, मालिक का नाम जपते रहो। ज्यों ज्यों मालिक का नाम जपते जाओगे त्यों त्यों आपकी भावना, आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे और मालिक के दर्श दीदार के लायक आप बनते जाएंगे। तो अपनी भावना का शुद्धिकरण करने के लिए, विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप ईश्वर का नाम जपते हुए समाज का भला करना सीखें। ज्यों ज्यों समाज का भला आप करते जाएंगे, प्रभु की सृष्टि का भला होगा, और जिसकी औलाद का भला होगा वो परम पिता परमात्मा आपका भला 100% जरूर करेंगे। तो सबका भला मांगो, सबका भला करो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस कलयुग में लोग खुद गर्ज हो गए हैं, अपने अलावा कोई दूसरा दिखता ही नहीं। अपने अलावा वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते। दूसरों की बातें अच्छी लगती हैं, मन और मनमते लोगों की बातें भाती हैं, लेकिन
गुरु पीर फकीर की बात अच्छी नहीं लगती। कई बार ऐसे होता है कि यार पीर फकीर तो कहते ही रहते हैं, इनका तो काम ही है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। पीर फकीर सच्ची बात कहते हैं, पीर फकीर सच के राह पे चलाते हैं। उनका अपना कोई खुदगर्जी या मकसद नहीं होता, उनका एक ही मकसद होता है कि ईश्वर की रियाय, ईश्वर की प्रजा का भला हो। ईश्वर ने जो सृष्टि बना दी है उसके भले के लिए संत पीर फकीर ऐसे आते हैं जैसे बाग में माली जाता है या कोई एग्रीकल्चर का डॉक्टर जाता है। क्योंकि जैसे ही वो बाग में जाएगा उसको पता चल जाता है इस पौधे को ये बीमारी हुई पड़ी है, ये टहनियां सूख गई, अगर ना काटी तो और सूख जाएंगी। उसी तरह संत पीर फकीर मालिक की बनाई दुनिया में आते हैं और वो निगाह मारते हैं, उन्हें नजर आता है कि हाँ, यहां तो लोग बहुत तरह से बीमार हैं, काम वासना के, क्रोध के, लोभ, मोह, अहंकार और मन माया के, पूरी तरह से बीमार हैं ये लोग। और इनकी एकमात्र दवाई ईश्वर का नाम है। जब तक ये वो दवा नहीं लेंगे, जब तक ये वो दवा रेगुलर नहीं खाएंगे, तो इनके ऊपर इन बीमारियों का साया हटेगा नहीं। और जब तक ये बीमारियां हटेंगी नहीं, अंदर का नूरी स्वरूप नजर नहीं आएगा। आप 5 मिनट एकांत में बैठो, ईश्वर के नाम का सुमरन करो, आपको पता चलेगा आप में कौन सी कमियां हैं और कौन से गुण हैं। 100% पता चलेगा। जो कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश करो और जो गुण हैं उन पे अहंकार ना करो। कमी इंसान में खुद में होती है और निकालता भगवान में, पीर फकीर में, सदगुरु में है। अपनी कमी इंसान को नजर नहीं आती। क्या आपने कभी किसी को शरेआम कहते देखा, मैं गंदा हूं, मैं बुरा हूं, मेरे में ये कमियां हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान ईगो से भरा हुआ है। गलती करके भी लोग नहीं मानते। बड़ों की छोड़ो, हमने छोटे छोटे बच्चों को देखा 4-5 साल के, 3 साल के, उन्हें सॉरी कहलवाने के लिए माँ बाप को पसीना आ जाता है कि बेटा बोल दे सॉरी, नहीं बोलते। इतनी अकड़, इतनी ईगो इंसान के अंदर क्यों आती है? ये माँ बाप की कमी की वजह से होता है। माँ बाप अगर शुरू से बच्चे को सिखाएं कि गलती को गलती मानो, यानी गलत को गलत और सही को सही, ये पहचान होनी चाहिए। कई बार आप लाड प्यार में आके अपने बच्चों को सही गलत का अंतर करवाना भूल जाती हो और बड़े होने पे उनको लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हाँ ही हाँ देखी होती है। वो कभी ना करना जानते नहीं होते। उन्होंने प्यार ही प्यार देखा होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो लोग गलती भी करते हैं। तो सीधी सी बात है, आपका बच्चा गलत काम करता है, गलत जिद करता है, कभी पूरी ना करो। क्योंकि आज छोटी गलत जिद पूरी करते हो, बड़े होकर कोई गलत जिद करेगा जो पूरी नहीं कर पाओगे और आपके रिश्ते तार तार हो जाएंगे। इसलिए जायज जो बच्चों की बात है उसको मानना चाहिए और जो नाजायज बात है बच्चों को मनवाना चाहिए कि ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ताकि बच्चा सही और गलत की पहचान बचपन से ही लेके बड़ा हो। उसे समझो कि ये गलत होता है और ये सही होता है। हद से ज्यादा कुछ भी सही नहीं होता। तो इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से करें, ईश्वर का नाम जपें और काम धंधा करते हुए भी अगर सुमरण करते हैं तो मालिक बिगड़े हुए काम बना देते हैं। इंसान के अंदर हर समय कोई ना कोई विचार चलते रहते हैं। विचार शून्य
दो तीन वजह से हो सकता है। एक, जब वो बेहोश हो जाता है। दूसरा, कोमा में चला जाता है। और तीसरे को विचार शून्य नहीं कहा जाता। सुविचार, अति उत्तम विचार या सर्वोत्तम विचार कह सकते हैं। वो समय होता है जब इंसान गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन करके 10वें द्वार में पहुंच जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ ओम, अल्लाह वाहिगुरु के मिलन के विचार आते हैं। तब सच्चाई, हकीकत के विचार आते हैं। और इंसान उन विचारों से जब बाहर आता है तो जितने भी बुरे विचार होते हैं, जितने भी गलत विचार होते हैं, उनका असर खत्म हो चुका होता है। विचार शून्य कभी कोई नहीं होता। पर आज के दौर में बुरे विचार ज्यादा चलते हैं, अच्छे विचार कम चलते हैं। तरह तरह के बुरे विचार, तरह तरह की बुरी सोच हमेशा दिलो दिमाग में इंसान के चलती रहती है। और उन बुरे विचारों की वजह से ही इंसान दुखी रहता है, परेशान रहता है, गमगीन रहता है। कई लोग होते हैं बुरे विचारों से एंजॉय करते हैं। उनके अंदर गलत विचार आया तो उनको लगता है कि एंजॉयमेंट है, उन्हें खुशी देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि वो क्षणिक खुशी पता नहीं कितने पापों को, पता नहीं कितने बुरे कर्मों को आपके अंदर जन्म देती है। कई लोग अपनी बुरी आदतों से दुखी होते हैं, लेकिन जब वो समय आता है, जब उस आदत से मजबूर होके वैसा कर्म करते हैं तो उन्हें एक नशा आ जाता है। वो उस बुरी आदत को अंजाम दे डालते हैं। फिर पश्चाताप आता है, ओ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज नहीं अपनानी चाहिए। लेकिन जब तक आपकी विल पावर मजबूत नहीं होगी, आप फिसलते रहेंगे। विल पावर, आत्मबल को मजबूत अगर करना चाहते हो तो काम धंधा मत छोड़ो, घर परिवार बाल बच्चे मत छोड़ो। बस आधा घंटा सुबह शाम, यानी 1 घंटा 24 घंटे में से आधा सुबह आधा शाम, या 20-20 मिनट सुबह दोपहर शाम मालिक की याद में लगाओ। कितना कम समय है। इतने कम समय में ही आप अपने आप पे काबू पाना सीख जाएंगे और गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से निकलना भी सीख जाएंगे। कई बार आदमी को टेंशन होती है जब उसका काम धंधा नहीं चलता। टेंशन होती है बिजनेस व्यापार नया करना है। टेंशन होती है पेपर दिए हैं, रिजल्ट आने वाला है। टेंशन होती है पेपर आने वाले हैं। टेंशन होती है जब कोई कंपटीशन आने वाला है। आप प्लेयर हैं, आप कोई गेम खेलते हैं या किसी भी तरह का कोई भी। पर सच बताइए, क्या टेंशन लेने से आप सक्सेस हो सकते हैं? तो फिर तो अपने सारे परिवार को बोलो मेरे लिए टेंशन लेने का, सबको लमलेट कर दो, लो टेंशन लेते जाओ लेते जाओ। जितनी ज्यादा लोगे आपके हिसाब से उतना सफल हो जाओगे। गलत। टेंशन सफल नहीं बनाती, बल्कि सफलता से दूर कर देती है। टेंशन छोड़ दो, हिम्मत आपको अपनाओ, सुमरन करो कि भक्ति करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा, आगे भगवान जाने। दैट्स ऑल। फिर देखो कैसे तरक्की करते हो, फिर देखो कैसे आगे बढ़ते हो। तो टेंशन कभी भी किसी भी चीज की मत लिया करो।
जो आपने करना है वो करना है, जो आपके लिए होना है वो होगा, पर आप हिम्मत करो तो उसको बदल सकते हो, ये भी सच है। सो गम मत किया करो। गम करने से गम गलत नहीं होते, टेंशन लेने से काम सफल नहीं होते, बल्कि और काम में विघ्न पैदा हो जाता है और कार्य में रुकावटें आ जाती हैं। बस टेंशन फ्री रहिए, सुमरन कीजिए और मेहनत कीजिए, यकीनन भगवान आपके कार्य सवार देंगे। कई कहते हैं पिताजी आप कहते तो सही हो, पर क्या करें धक्के से टेंशन आ जाती है। बुरा ना मनाना, धक्के से पेशाब आया आपको? कभी कपड़े खराब हुए? नहीं हुए। धक्के से आप गाड़ी चला रहे हो, नींद आई तो फिर लोग कहानियां ही सुनाएंगे बाद में, नहीं आई ना। तो जब नींद धक्के से नहीं आने देते आप, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह धक्के से नहीं आने देते, उसे रोक सकते हैं कि नहीं थोड़ा टाइम रुक जा, वहीं जाके करेंगे, कपड़े खराब ना हो जाएं, करते हो ना। तो फिर धक्के से टेंशन कैसे आ जाती है ये बताइए। आप सोचते हो तो आती है। एक चीज को लेके पानी में मधानी, दे तेरे की ले तेरे की, दे तेरे की ले तेरे की। एक बैठा दूसरा सिर जोड़ के बैठा, उसका भी बाप, उसको थोड़ी कम है उसको और ज्यादा है, नहीं हाँ मर गए। बहनें तो फिर पूछो मत। हमने ऐसे ऐसे सत्संगियों से सुना कि पिताजी आप तो सही कहते हो, लेकिन हमने भूत प्रेतों को देखा है रात को घुंघरू बजते हैं 12 बजे। हम नाम नहीं बताएंगे, पर इतने खास कि आप सुनोगे तो भौंचक्के रह जाओगे। यार इतनी भक्ति लगती थी इंसान की, और वो ऐसा कहता है। हमने कहा बेटा हमने वेद पढ़ लिए, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, भूत प्रेत धरती पे होते ही नहीं। कहते ना 12 बजे घुंघरू बजते हैं, हम तो दरवाजा और बंद कर लेते, चिटकनी एक आधी रह रही होती है तो। हमने कहा इस बार ऐसा करना, चिटकनी खोलना, हमारा नाम लेके, आप डरो मत, और देखना है क्या। वो असल में चक्कर ये था कि साथ के घर वाले की कुतिया थी, सही 12 बजे आके उनके घर के पोटी करने आती थी, और उसके गले में घुंघरू थे, वो बजते थे। अगले दिन इतने हंस हंस के लोटपोट, पिताजी जैसे आपका नाम लेके खोला तो वो कुतिया थी। हमने कहा थी कुतिया, भूत कुतिया नहीं बनी, वो थी कुतिया। तो अब बेचारी को लगा कि सारे सो जाते इस दिन, इनके घर में कर दो काम, बढ़िया, कोई बोलता तो है नहीं। अब आप डराना एक बार, अगले दिन कहती आना बंद हो गई। तो ये होते हैं भूत, भरम के भूत होते हैं। कोई भूत प्रेत ओपरी पराई जिन चुड़ैल नहीं होता। हम कई बार रातों को जाया करते, टूर्नामेंट होते थे, और राजस्थान में साधन की कमियां होती थी, कच्चे रास्ते वो टीले होते थे, तो कई बार बड़ के पेड़ नहर के किनारे या पीपल के पेड़, बड़े बड़े पेड़ होते, अंधेरी रात होती, अब 5-6 किलोमीटर चलना है, 2-4 लोग हम होते, तो जैसे ही उस पेड़ के नीचे से निकलते, थोड़ा आगे जाते तो फड़फड़ाहट होती। तो हमारे कई साथी होते, जब फर्स्ट टाइम हमारे साथ जा रहे थे, उनकी घिग्गी बद गई। हमने कहा क्या हुआ? कहते बोल मत। हमने कहा क्यों? कहते देखा नहीं वहां भूत प्रेत डांस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। हमने कहा अभी देख के आते हैं। कहते मरवाएगा, तू मत जा। हमने कहा आप यहीं खड़ो, हम जाते हैं। हम गए वहां पेड़ के नीचे, वो दूर खड़ों के टांगे कांप रही हैं, तक 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 तक। हम जा रहे हैं यार, टांगे आपकी कांप रही हैं। कहते बस तू मरवाएगा, छोड़ेगा नहीं। हमने कहा फिक्र ना करो। तो हम नीचे गए, ऊपर निगाह मारी, टॉरस थी, उसको मारा, देखा, फिर फड़ 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 फड़। तो हम हंसते हुए वापस आए। कहते क्या हुआ? हमने कहा यार वो पक्षी थे बेचारे, तो जब आप आए हैं उनको डर हो गया यार हमें मारेंगे ये, वो अपने से डर रहे हैं और आप उनसे डरते हुए बाथरूम करने जा रहे हो। तो ये होता है, और कोई भूत प्रेत नहीं होता। भानगढ़ का किला, सेवादारों में किसी ने चैलेंज किया, मोस्ट हॉन्टेड किला है एशिया का, भूतों वाला किला, अगर सीधी भाषा में कहें भूतों से भरा हुआ किला। वहां जब हम गए तो एक पास में ही रिसोर्ट था, टेंट रिसोर्ट, हम उसमें वैसे ही चलते, ये क्या है, देखा तो बहुत खूबसूरत था कि क्या पता शूटिंग हो जाए, उस नजरिए से वहां गए।
उनके मैनेजर आके कहते गुरुजी कहाँ शूटिंग कर रहे हैं? हमने कहा भानगढ़ के। भानगढ़ के किले? हमने कहा भानगढ़ के किले। रात को करोगे? हमने कहा दिन रात करेंगे। कहते हैं? हमने कहा तू ऐसे क्यों कर रहा है? कहता गुरुजी ऐसा है, वहां जो भी कोई फोटो करवाता है, आदमी करवाता है तो पीछे एक औरत खड़ी मिलती है, औरत फोटो करवाती है तो आदमी मिलता है। हमने कहा अब एक नहीं छोड़ेंगे, काली काली तो एक ना छोड़ू, तू दिखा कहाँ है वो। ये काली काली की बात पे आपको बात सुनाते हैं। पुराने समय की बात बेपरवाजी सुनाया करते थे कि एक जाट जमींदार था, और उस समय आजकल भी है, बेपरवाजी जाया करते राजस्थान में, हम लोग भी बनाते, कणचातिया एरिया, गंगानगर का एरिया, कई जगह। तो आप वहाँ हम जाते तो होले वगैरह बनाते। तो वो कोई जाट जमींदार था, उसने चनों को गर्म किया तो होले बन गई। बहुत स्वाद बनती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं वो। चने की टाटें भून दी जाती हैं तो अंदर से दाना पक जाता है और वो बड़ा ही टेस्टी लगता है। तो वो काला रंग की हो जाती हैं, वैसे ग्रीन थोड़ी सी पीला रंग पकड़ रही होती है, तब उसको बनाया जाता है। तो वो उसने सब होले की जो टाटें थी ऐसे झाड़ी और उसको इकट्ठी कर ली, तो अंदर डाल दी। अंदर डालते डालते थोड़ा सा मौसम ऐसा था कि अंधेरा था और पता नहीं चला। उन टाटों के साथ साथ एक राजस्थान में टिट्टन कहते हैं उसको, टीटनी, काले रंग की होती है, बिल्कुल होलों की तरह छोटी सी, तो वो भी बीच में ही डल गई। ऐसे झोली पकड़ी, पुराने टाइम में कौन से थैले होते थे, यूं पकड़ी अंदर डाली और खाते आ रहा है, ऐसे ऐसे करके उसको खोल रहा है और खा रहा है। तो वो अंदर से चिर चिर ऐसे हो रहा है। कुछ देर तो उसने सुना, फिर कहता ची कर चाहे मी कर, काली काली तो एक ना छोड़ू, कि चाहे कुछ भी कर। मतलब उसको लगा, अब भोला था, कि ये चने की टाटें ही कर रही हैं, चिच। कहता मैं छोड़ता नहीं, खा के छोड़ूंगा। तो वो वाली बात है भाई। वहां हमने कहा कोई भी हो, तो वहां गए, कोई भूत प्रेत नहीं था, कुछ नहीं था। हम रातों को भी घूमे, वहां थे लंगूर बहुत थे, बंदर बहुत थे, चीते भी मिले, लेकिन भूत एक भी नहीं मिला। सब जगह गए, बल्कि साथ वाले कई सज्जन थे, उनकी भी गिग्गी बदी, इधर मत जाना, ये अंधेर कोपड़े। हमने कहा टॉर्च दे, टॉर्च दे के उनको भी देखे, कुछ नहीं है। इधर देखा, कुछ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं था। तो ये फजूल की बातें हैं, भूत प्रेत होते ही नहीं। मत डरा करो, टेंशन ना लिया करो। अब बच्चों को टेलीविजन पे दिखाते हैं एक हाथ आ रहा है, आ रहा है, अब गेट खुलता है तो आधा तो काम बीच में ही हो जाता है। वो चद्दर दबाते हैं, कई तो पूरा मुंह डब के आंख खोल के देखते क्या आ रहा है। उनको लगता है हमने चद्दर ले ली, ऐसा लगता है जैसे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो कि अब कोई कुछ नहीं करे। अरे आंखें दिख रही, चद्दर ली है, कौन सा तूने बुलेट प्रूफ पहन लिया। फिर मम्मा कहेगी या पापा पेशाब करे, मम्मा पापा भी नहीं जाते आजकल के पेशाब करने, बच्चों ने तो जाना क्या है। उस हाथ से डरते, क्योंकि वो चर होता है। और ये भाई चांस घर का दरवाजा भी वैसे कर देना। और होता क्या है, वो चर क्यों होती है, क्योंकि जो कब्जे होते हैं उनमें तेल नहीं देते आप लोग, और वो सूख जाते हैं, लोहे से लोहा टकराता है तो वो चर्र ही करेगा और डांस थोड़ी ना करेगा। तो उसमें सरसों का तेल या कोई भी मुगलैल वगैरह आप डालो एक फॉर्म में और वहां लगा दो, और तख्ते को 5-7 बार ऐसे करो, आवाज खत्म। तो ये चीजें आज के युग में आम पाई जाती हैं। उनको लगता है कि नहीं, गेट खोलने नहीं जाते अंधेरे में, बाथरूम नहीं जाते। तो ये बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं, जबकि भूत प्रेत होते ही नहीं। तो इन चीजों के लिए टेंशन करना, काम धंधे के लिए टेंशन करना कभी भी मत करो। आप हिम्मत करो, हिम्मत मर्दा मद दे खुदा। हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। अगर आप हिम्मत करेंगे, मेहनत करेंगे तो भगवान जी साथ देंगे। अगर मेहनत ही नहीं करोगे तो भगवान क्या साथ देंगे। आप सोए हुए हो, नींद ले रहे हो, भगवान जी मदद कर, क्या मदद करेगा, 4 खुराटे और दे देगा, ले ले बेटा। कुछ मेहनत करोगे, कार्य करोगे, तभी मालिक मदद करेंगे ना। गुलाम मत बनो किसी का। गुलाम बनना है तो एक का बनो जो महाराजाओं से भी आगे होता, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसका कोई गुलाम बन गया, समझ लो दोनों जहान में राजा हो गया, महाराजा हो गया। पर उसका गुलाम बनना इतना आसान नहीं है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, चुगली, निंदा सब छोड़ना पड़ता है।
तो ये चीजें छोड़ो, फिर ही उस राम का भक्त कह लो, गुलाम कह लो, कुछ भी कह लो, इंसान बन सकता है और खुशियों से लबरेज हो सकता है। टेंशन जब आप लेते हो, शीशे के सामने खड़े हो, आपका रंग गिरगिट की तरह बदलता रहेगा। आप सोचोगे पिताजी ने कहा टेंशन नहीं लेने, मैं नहीं लेता, ठीक हो गया। थोड़ी देर फिर टेंशन आ गई, फिर शीशे में देखो, ओए ये क्या हो गया, फिर नहीं लेता, तो फिर ठीक हो जाएगा। अजीबोगरीब ऐसा 4:40 बजे रहते हैं फेस पे। आप जानते हैं ना 4:40 काफी फेमस हुआ है, 10-10 और 4:40। कभी कोई 9:15 ही रहते हैं, हंसी आए कुछ भी आए, वो 9:15 ही होते हैं, ऐसा ही। तो वैसे 10-10 रहे तो उससे के बराबर की तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता, पर 9:15 भी ठीक रहता है, ज्यादा 9:15 वो भी ठीक रहता है, लेकिन 4:40 मत बजाया करो चेहरे पे। उदासी आती किस बात की उदासी? कहते आदमी को उदास भी होना ही पड़ता है कभी ना कभी। क्यों पड़ता है भाई, किस लिए? आप काम धंधे के लिए उदास होते हैं, टेंशन लेते हैं, वो भी गलत, आपको अभी बताया। बाल बच्चे परिवार के लिए अगर आपने अच्छे संस्कार दिए, लोग आपको बुरा नहीं कहेंगे। बच्चे नहीं मानते तो नहीं मानते, आप क्या कर सकते हैं? प्यार से कोशिश कीजिए, टेंशन लेने से तो वो बदलेंगे नहीं। सो टेंशन मत लीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। गलत कर्म करोगे तो यकीन मानो आने वाले टाइम में भोगना पड़ेगा, और सही कर्म करोगे तो मालिक रहमो करम से नवाजते रहेंगे।